तो चलिए आज पावर चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। 12 का स्क्वायर इक्वल टू 144 ये दिया हुआ है, तो हमको इनका वैल्यू निकालना है। 12 का स्क्वायर दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर 144, तो 1.2 का स्क्वायर क्या होगा, 0.012 का स्क्वायर क्या होगा, 0.12 का स्क्वायर क्या होगा और 120 का स्क्वायर क्या होगा। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, 144। हमको निकालना क्या है, टू वाट। कैसे निकालेंगे, 1.2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 120 को आप क्या होगा, 1.2 इक्वल टू 120 को हम लोग ये लिख सकते हैं, 0 यहाँ से हटेगा, नीचे 10 आ जाएगा। यहाँ नीचे 10 है इसलिए यहाँ पे एक 0, एक प्लेस के आगे 0 है तो यहाँ 10 हो जाएगा। यानी कि क्या हो गया, ये तो दिया हुआ ही है, ठीक है। उसी तरह देखते हैं 0.12 का स्क्वायर क्या होगा, क्या होगा 0.12 का स्क्वायर बताइए। 0.12 मतलब क्या हो गया, एक 100 गुना 100, नीचे कितना 0 है, नीचे है 1 2 3 4, तो डेसिमल 4th प्लेस पे आ जाएगा, लेकिन 3 ही प्लेस है तो 0.10 लगाएंगे, 144। क्लियर। यहाँ डेसिमल 2 प्लेस आगे है तो नीचे 1 के आगे 2 0 आ जाएगा, 1 के पीछे, ठीक है। उसी तरह ये सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर हमको क्या निकालना पड़ेगा, 1000 का स्क्वायर निकाल लीजिएगा इसको। 12 का स्क्वायर तो दिया हुआ है, 1000 का स्क्वायर यानी 1 पर 6 0 आ जाएगा। उसके बाद नीचे अगर 6 0 है तो डेसिमल यूनिट के 6 प्लेस आगे होगा, तो 0 पॉइंट यहाँ 4 0 लगा दीजिएगा, हो गया। उसके बाद एक और सवाल क्या है, 120 का स्क्वायर। अब 120 का स्क्वायर मतलब 12 गुना 10 का स्क्वायर, यानी 12 गुना 12 गुना 10 गुना 10। 12 गुना 12 दिया हुआ है, 10 गुना 10 100। आंसर आ गया, ठीक है। आगे चलें, छठा नंबर सवाल, ये छठा सातवां, ये है 7वां नंबर सवाल। सर्कल द नंबर दैट आर द सेम, मतलब इसमें उन नंबर को सर्कल्स करना है जो कि सेम है। तो पहले हमें देखना है कि कौन कौन नंबर सेम है। 6 पर 24 भी है एक, ठीक है, देखते हैं। 2 पर पावर 4 इंटू 3 पर पावर 6, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर में है, तो इसको हमें कुछ करने का जरूरत है नहीं है। बाकी नंबर को हमको देखना है कि कौन सा नंबर 2 पर पावर 4 इंटू 3 पर पावर 6 हो रहा है, ठीक है। इसको ले लेते हैं हम लोग मेन नंबर। बाकी इन सब को देखेंगे कि ये सब बराबर ये आ रहा है क्या। तो सबसे पहले 6 पर पावर 4 इंटू 3 पर स्क्वायर देखते हैं। तो 6 बराबर क्या होता है, 2 इंटू 3, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके ही देख लेंगे कि ये इक्वल हो रहा है इसके कि नहीं। और तो सॉल्व करके भी देख सकते हैं, लेकिन वो लंबा प्रोसेस चला जाएगा। हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं। 2 पर पावर 4 इंटू 3 पर पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर, इसको ब्रेक किए तो 2 पर पावर 4 तो रह ही गया, और 3 पर पावर 4 इंटू 3 पर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 6 होगा ना। 4 और 6, 4 और 2 एडिशन हो जाएगा, बेस सेम है तो इसको ये तो सर्कल हो गया। दूसरा नंबर क्या है, 6 पर पावर 10। अब देखते हैं 6 पर पावर 10 क्या होता है। 6 बराबर 2 गुना 3 पर पावर 10, 2 पर पावर 10 गुना 3 पर पावर 10,
ये हो रहा है क्या इसके बराबर? नहीं हो रहा है ना, तो ये सर्कल नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, 18 का स्क्वायर गुना 6 का स्क्वायर, तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, और 6 का भी कर दीजिए। ठीक है, 2 गुना 3 का स्क्वायर, 3 गुना 3 यानी 3 का स्क्वायर, और ये 2 गुना 3 का स्क्वायर, तो ये एक स्क्वायर यहाँ आ गया, और 3 पर स्क्वायर पे स्क्वायर, तो 3 पर पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर ही रहेगा और 3 का स्क्वायर होगा। देखिए 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर बेस सेम है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये दोनों एडिशन हो जाएगा, 2 पर पावर 4। यहाँ पर बेस सेम है, 3 पे पावर 4 है, 3 पर पावर 2 है, तो 4 और 2 जुड़ जाएगा, 3 पर पावर 6। तो देखिए ये भी हो गया 2 पर पावर 4 और 3 पे पावर 6, मतलब ये भी सर्कल हो जाएगा। अब देखते हैं 6 पर पावर 24। देखिए बराबर हो रहा है क्या, 6 पर पावर 24 यानी 2 गुना 3 पर पावर 24, यानी 2 पर पावर 24 गुना 3 पर पावर 24 हो रहा है क्या बराबर? नहीं, यानी कि ये तीनों इक्वल हो जाएगा, ये और ये। कैसे किए समझ गए ना? बस प्राइम फैक्टर है, ये तीनों सेम रहेगा, ये और ये सेम नहीं रहेगा। इसको मेन ले लेते हैं हम लोग, इसी के इक्वल में देख लेते हैं कि इसके बराबर ये सब आ रहा है कि नहीं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, ये आ जाएगा, तो बराबर है तो बराबर है, नहीं तो नहीं है। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई करना है कि ये दोनों में से ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो 4 का पावर क्यूब क्या होता है? 64। और 3 पर पावर 4 क्या होता है? 81। तो कौन सा बड़ा हो गया? ये बड़ा हो गया। 2 पर पावर 8 बराबर क्या होता है? 8 का स्क्वायर क्या होता है? तो बड़ा कौन सा हो गया? मतलब हम क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो बेस है वो यहाँ पावर है, और यहाँ पे जो बेस है यहाँ पावर है। मतलब अगर बेस बड़ा भी हो, बेस से ज़्यादा इफेक्टिव पावर होता है। यहाँ देखिए 2 पर पावर 8 है, 8 पर पावर 2 है, यहाँ तो बेस बड़ा है ना, पावर छोटा है, और यहाँ बेस छोटा है, पावर बड़ा है, लेकिन ज़्यादा बड़ा वैल्यू किसका है? इसका है, मतलब पावर का वैल्यू ज़्यादा है। 100 का स्क्वायर और 2 पर पावर 100 कौन बड़ा होगा? 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000 होता है, लेकिन अगर आप 2 पर पावर 100 निकालेंगे तो ये बहुत वास्ट में आएगा, ये बहुत बड़ा होगा, ये बड़ा है। क्लियर? ये 9 नंबर प्रॉब्लम है, इसको मैं स्पेशल पढ़ाऊँगा, इससे में एक कॉन्सेप्ट है, हाँ वो कॉन्सेप्ट दूंगा तो पढ़ाऊँगा। फिर 10 नंबर देख लेते हैं। 64 इज ए स्क्वायर नंबर, 8 स्क्वायर एंड ए क्यूब नंबर। 64 जो है वो एक स्क्वायर नंबर भी है, 8 का स्क्वायर, और ये एक क्यूब नंबर भी है। ठीक है, आर देयर अदर नंबर्स दैट आर बोथ स्क्वायर्स एंड क्यूब। तो क्या ऐसे भी कोई नंबर है क्या जो कि बोथ हैं, स्क्वायर एंड क्यूब है? इज देयर ए वे टू डिस्क्राइब सच नंबर्स इन जनरल? क्या कोई ऐसा वे है, जिससे तरीका है जिसके द्वारा हम ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हाँ ये नंबर जो है, ये नंबर स्क्वायर भी होगा और क्यूब भी होगा, दोनों चीज़ होगा? तो देखिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि अगर हम कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिसको कि हम स्क्वायर के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं और क्यूब के रूप में भी उसको व्यक्त कर सकते हैं, तो वो कौन सा नंबर होगा? अगर सपोज कोई संख्या x है और उसका पावर हम 6 कर दें, x एनी नंबर 2 3 4 5 6 7 8 100 200 1000 एनी, तो अगर हम x पर पावर 6 करते हैं तो देखिए इसको हम स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं और क्यूब के रूप में भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी नंबर are there others yes there are many numbers, yes there are many numbers
that are both perfect square and perfect cubes। इसको जनरलाइज करने बोल रहा है तो हम लिख सकते हैं, हाँ, इन जनरल these numbers can be described as perfect sixth power x पे पावर 6 where x is any number। ठीक है, देख लेते हैं एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल्स क्या होगा, देखिए 2 पर पावर 6, तो 2 पर पावर 6 तो 64 ही है। आप 3 पर पावर 6 कर दीजिए, ये एक स्क्वायर भी होगा और क्यूब भी होगा। 4 पर पावर 6 कर दीजिए, ये भी एक स्क्वायर होगा, ये भी एक क्यूब होगा। मतलब कोई भी नंबर, जो नंबर स्क्वायर और क्यूब के रूप में हम उस नंबर को लिख सकते हैं अगर हम किसी पार्टिकुलर, स्टार्टिंग समझते हैं, अगर हम किसी भी पार्टिकुलर नंबर x पर पावर 6 करते हैं तो हम उसको स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं और क्यूब के रूप में भी लिख सकते हैं। मतलब x पर पावर 6 करने से जो भी नंबर आएगा, मान लीजिए 3 पर पावर 6 729, ये स्क्वायर भी है और क्यूब भी है। ठीक है, क्लियर।